साथियों आज जो है 12,1212 ये लिखना है आपको। इसमें जो है 99% लोग फेल हुए हैं और मैं आप चाहता हूं कि आप इसे लिखें। कैसे लिखें इसको मैं बता रहा हूं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिसको आप समझ करके बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए लिखते हैं 12,1212। तो इसको कुछ लोग इस तरह से लिखे हैं 12,1212, लेकिन इस तरह से लिखने पर ये तरीका गलत है। इसको पढ़ेंगे तो ये जो है आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इस तरह से अगर इसको हम देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका ये लिखा हुआ अंक बिल्कुल गलत है। ये हो जाएगा 1,21,212। अगर आप 12,1212 को 1,21,212 लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। अब आप इसको हम जो है समझेंगे एक उदाहरण से। देखिए इसको हम लिख रहे हैं 5,439, यानी 5,439 को अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये होगा 5,439। इसमें होगा ये 9 इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ा, ये होगा हजार। देखिए दोस्तों ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को हम फिर समझते हैं कैसे लिखना है। इसको आप 12,1212 को कैसे लिख सकते हैं, इसका ये तरीका हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसको ध्यान से देखिए। 5,000 को लिखेंगे 5,000 इस तरह से, फिर 400 को लिखेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद 30 को लिखेंगे, फिर और 9 को लिखेंगे। और ये जो है आप सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ये जोड़ेंगे 9, ये होगा 3, ये 4 और ये 5। इस तरीके से जो आंसर आएगा आपका 5,439 यानी 5,439। तो इसी तरीके से आप एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं जो हजार में थोड़ा ज्यादा हो, जैसे 45,655। इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है जैसे कि हम प्लेस वैल्यू में इसको तोड़ते हैं अंकों को। तो यहां पर इसको भी हम तोड़ेंगे, 45,000 को लिखेंगे। ये देखिए दोस्तों 45,000 जो है वो 45,000। हजार में क्या होता है कि ये इकाई का अंक अलग लिखेंगे, दहाई का अंक लिखेंगे, ये सैकड़ा का अंक लिखेंगे, और ये हजार और 10,000 जो एक साथ लिखा जाता है। 1000 और 10,000 ये दोनों अंक एक साथ लिखा जाता है। इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन सैकड़ा को अलग लिखेंगे। तो इस तरह से ये 45,000 जो हजार वाला अंक है उसको हमने एक साथ लिख दिया। फिर सैकड़ा वाले को लिखेंगे 600, तो 600 लिखेंगे। और ये लास्ट जो दो अंक है इकाई और दहाई, इसको भी आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग लिखना चाहेंगे तो इसको 50 लिखेंगे और ये 5 अलग से लिखेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 40,000 को अलग लिखेंगे और इसके बाद 5,000 को लिखेंगे, 5,000 को, फिर 600 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। इस तरीके से आप बांटेंगे और इसको फिर जोड़ेंगे अगर तो ये नंबर्स आएंगे 5, ये हुआ 5, ये भी 6, 5, 4। और इसको अगर ऐड करते हैं तो ये भी आएगा आपका 5, 5, 6, 5, 4। इट मीन्स 45,655 आया आंसर। अगर इसी तरीके से हम समझें इसको तो इसको समझने का तरीका ये है कि देखिए अगर इसको हमको लिखना है 12,1212 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम 12,000 को लिखते हैं दोस्तों। 12,000 को लिखेंगे आप तो 12,000 में देखिए ये होगा 12,000 में होगा 12 के आगे 3 जीरो, 12 के आगे 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि ये हजार के बाद 10,000 होता है। हजार के बाद 10,000 जो इसमें एक है वो 10,000वां अंक है
और जो 2 है वो हजारवां अंक है, ये शून्य सैकड़ा का अंक है, ये भी शून्य दहाई का अंक और ये शून्य इकाई का अंक। इसको इसी के सामने लिखेंगे और इसके बाद जो अगला अंक आ रहा है वो है 1200। अब 1200 को लिखेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब हम 1200 लिखेंगे तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार को लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1200 इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा लास्ट का जो नंबर है वो 12 लिखेंगे, 12 इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये तीनों संख्याएं हम जोड़ देते हैं। देखिए अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 1, ये ऐड करेंगे 2, ये 2 1 3 और ये होगा 1। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 13,212, जो कि आएगा 12,1212 को लिखने पर। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 12,1212 को लिखेंगे तो आंसर इतना आएगा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये जो है आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको लिखने के लिए यही तरीका अपनाएंगे। इसको लिखने के लिए पहले 12,000 लिखेंगे, 12,000 लिखने के बाद फिर 1200 अलग लिखेंगे, फिर 1200 लिखने के बाद 12 अलग लिखेंगे, फिर तीनों नंबर्स को जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात आपका जो आंसर आएगा वो होगा 13,212। तो इसलिए जब भी कोई कहे आपको 12,1212 लिखने के लिए तो आप इसको 1200 अलग लिखेंगे, फिर 1200 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे और तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात आपका ये जो आंसर आएगा वो होगा 13,212। इस तरीके से आपका जो आंसर मिला 12,1212 का वो होगा 13,212। और ये जो तरीका है वो सही तरीका है, और इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। और ये जो अंक होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये अंक जो है लाखों में पहुंच जा रहा है, जबकि आपको हजार में ही लिखना है। जब हजार में लिखेंगे तो ये 13,212 लिखेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। इस तरीके से लिखने पर सही हो जाएगा और ये लिखने पर आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। और जो भी व्यक्ति आपसे ये सवाल पूछा है या किसी एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, तो आप इस सवाल को अगर इस तरीके से लगाते हैं तो आपको नंबर फुल मिलेगा, और यदि इस तरीके से लिखेंगे तो आपका ऑप्शन गलत होगा और आपका नंबर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रहे कि आप जब भी एग्जाम में टिक करेंगे तो इसी ऑप्शन पर टिक करेंगे, जिससे कि आपको उस प्रश्न का पूरा अंक मिले और जिससे जो है आप भी किसी परीक्षा में इस एग्जाम को इस प्रश्न के आंसर को सही दे पाए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और इससे संबंधित लिखिए जो नहीं समझ में आ रहा आपको, मैं फिर से उस पर आपको आंसर दूंगा। और इसके साथ साथ इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ साथ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।